हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल स्टडी विद सुमित पे। तो आज हम देखेंगे लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला के बारे में देखा और आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी में और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है हम देखेंगे। तो ये हमने लिखा है, एक पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक हम कोई इक्वेशन ले रहे हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पर हम रखते हैं, मान लीजिए हम a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू 3 ले लें। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 4 13 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। ये हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब हमें समझ में आया कि आइडेंटिटी में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे ए की वैल्यू 13 रख दे, बी की वैल्यू 12 रख दे, तो ये सेटिस्फाई कर, मतलब आइडेंटिटी में मतलब कि अगर कोई आइडेंटिटी है तो उसमें इनफाइनाइट वैल्यू हम रख के इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर जैसे हम इस पर जितने वैल्यूज रख जाएंगे उतने वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसकी हमें पता है कि इसकी पावर कितनी है 2, तो उसके सिर्फ 2 ही सोल्यूशन होंगे। ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आपके जो सिलेबस में क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज़ करते हैं। बाकी इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको उसी से करेंगे। तो हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4 इंटू ये कितना है 1 है और सी कितना है 6, तो 25 माइनस 24, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हम जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इस पे रखेंगे तो हमारा माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस डी कितना है 1 और 2a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हम एक एक बार एक ही वैल्यू को लेंगे, तो -5 प्लस 1 अपॉन 2 -5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा -4/2 दैट इज़ -2। यहाँ पर हो जाएगा -6/2 दैट इज़ -3। तो इसकी कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज। अब इसके अलावा इसकी कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगी। तो फिर से एक बार समझते हैं कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। आइडेंटिटी में हम जितनी भी वैल्यूज डालेंगे वो उतनी वैल्यू को सेटिस्फाई करता हुआ चला जाएगा, यानी कि हम आइडेंटिटी में इनफाइनाइट वैल्यू डालते जाएंगे तो वो उस सब को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन वहीं हम अगर इक्वेशन में देखें तो कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे और उसको उतनी को ही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, बाकी और किसी चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे अब यहाँ पर हम 3 रख दें तो ये वैल्यू 3 को सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन। तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है उसको हम प्रूफ करेंगे। और उसको 2 तरीके से प्रूफ करने हम सिखाएंगे आपको कि कैसे 2 तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले जो सबसे आसान तरीका है उससे हम इसको प्रूफ कराते हैं। उसके बाद एक लॉन्ग मेथड है जो अगर एग्जाम में आए तो आप उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है।
और ये भी हमने पढ़ा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये भी हमने पढ़ा है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं। तो हम इतनी चीज़ों का यूज़ करेंगे इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, पहले एलएचएस को नोट करेंगे। हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो उसको लिख सकते हैं बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इक्वल टू हमें 1 प्रूफ करना है, उसको नहीं लिखेंगे अभी। अब ये हमारा क्या है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो एलसीएम भी एच स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने देखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दैट इज 1 RHS प्रूफ हो गया। आप इस साइड LHS लिखते आइएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको प्रूफ करना सिखाते हैं दूसरा मेथड। ये आपका पहला मेथड होगा, मेथड 1। उसके बाद हम दूसरे मेथड से इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम क्या मानेंगे कि कोई एक ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। हमने ये ट्रायंगल बना लिया। इसमें हमने क्या किया, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हमारा बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, CAB। तो ये जो एंगल है BAC या फिर CAB, उसमें क्या है, थीटा है, जो क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि अगर ये 90 है, ये भी अगर 90 डिग्री हो गया फिर एक्यूट एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, हम साइन थीटा अगर लिखना चाहें इस एंगल से हम साइन थीटा हमारा क्या होगा, पहले हम साइन थीटा लिख लें। साइन थीटा क्या होगा, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC, और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हमारी क्या हो गई, AC। अगर यहीं से हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, B/A। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC। तो अभी हमें क्या करना है, साइन थीटा का स्क्वायर करना है। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर अपॉन AC होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको दोनों को जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AC होल स्क्वायर। हमने पढ़ा है AB का होल स्क्वायर और BC का होल स्क्वायर, यानी जब ये वाली साइड है इसका जो स्क्वायर का सम है इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, वो क्या होगा, यही तो होगा। अरे ये हमारा क्या लिखा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये क्या है, बेस का स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि BC का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और AB का स्क्वायर यानी कि ये वाली साइड का स्क्वायर, तो वो क्या होगा, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, ठीक है। पहले आपको समझ में आ गया। अब इससे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं हम उनको देखते हैं। इससे जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं उसको देखते हैं। हमारा क्या है, पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इससे हम और कितने फार्मूले बना सकते हैं, तो पहला ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला, इससे ही एक फार्मूला और बन गया। हमने क्या किया, हमने साइन थीटा को यहीं रहने दिया, कॉस थीटा को उधर भेज दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर भेज देंगे। तो ये हमारे 2 फार्मूले बन गए, यानी कि टोटल हमारे पास एक फार्मूले से 2 फार्मूले बन गए, 3 फार्मूले हमारे यहीं पे तैयार हो गए। और भी इसमें कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं, जैसे
हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ये क्या लिखा है, ये कौन सी आइडेंटिटी लिखी है, ये कौन सी आइडेंटिटी लिखी है, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। यानी अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बराबर 1 है। तो हम जैसे हमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हमें कहीं कहीं दे देता है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ से एक टर्म निकल सकता है कि जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी आपकी एक आइडेंटिटी से 6 फार्मूले टोटल निकल चुके, 6 नहीं 5 ही कह सकते हैं, 5 फार्मूले एक आइडेंटिटी से निकल चुके। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे, तीसरा वाला आप प्रूफ करेंगे। और हाँ, एक बात आप समझिए कि ये जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो इनमें बहुत लोग में थीटा क्या रखेंगे, ये एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ी या उसके बराबर और 90 डिग्री से, और जो इसके 90 डिग्री से छोटी या उसके बराबर इसकी वैल्यू होनी चाहिए। थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बराबर या उससे बड़ी और 90 डिग्री से छोटी या उससे बड़ी, इसके बीच, मतलब 0 से 90 के बीच में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा की जो थीटा की वैल्यू होगी वो मतलब कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी साइन स्क्वायर। अगर हम 0 रखते हैं तो भी सेटिस्फाई करेगी, 90 रखते हैं तो भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, चलिए दूसरी आइडेंटिटी पे चलते हैं। हमारा दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरा आइडेंटिटी है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। अब हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम प्रूफ करने का आपको 2 तरीका बताते हैं। एक जो हमने ट्रायंगल वाला बताया आप उसको करेंगे, दूसरा तरीका मैं आपको करवा दे रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस लगा देंगे। टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होता है, वो क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने आपको ऊपर पढ़ाया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रूफ था, इसको हमने प्रूफ करा दिया। अब इससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो देखते हैं हमें यहाँ से इससे कितने फार्मूले और निकलेंगे। इससे क्या निकल सकता है, एक फार्मूला कि जो सेक स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और एक क्या हो सकता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। और क्या हो सकता है, और हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये ए स्क्वायर मान लीजिए है, ये क्या है मान लीजिए बी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूट सकता है। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें कोई वैल्यू एक दी होगी तो दूसरी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक हो गई। और एक हो सकती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इन सब वैल्यूज़ को आपको याद नहीं करना है, ये आपको बस सिर्फ ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप से हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप जब सवाल लगाएंगे तो हो जाएंगे। तीसरा भी मैं प्रूफ ही करा दे रहा हूँ, छोटा सा है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप ट्रायंगल बना के प्रूफ करना है, आप उसको करिएगा प्रूफ उस तरीके से। मैं इस तरीके से प्रूफ आपको करा दे रहा हूँ। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम उसी तरह प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो वैसे ही कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था कॉट थीटा क्या होता है, वो 1 बाई टेन थीटा होता है। जबकि टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, जो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अरे यहाँ से कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, यानी कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हम पहले जिस तरह प्रूव करते हैं टेकिंग LHS, इसको ले लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने आपको पढ़ाया था पिछले, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आपका प्रूफ। ठीक है। अच्छा, अब इससे भी तो कुछ रिजल्ट निकलेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। इससे क्या होगा हमारा कि इसमें हमारे कुछ जो रिजल्ट निकलेंगे, क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। ऐसे ही ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको हम इधर ला के रेसिप्रोकल कर सकते हैं। वो अपना समझ गए होंगे कि कैसे इसको करना है। तो ये आपको इतने फार्मूले मिल गए। फिर से एक बार हम शुरू से रिपीट कर देते हैं कि हमने प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने उससे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ही इसको और एक्सपेंड किया। तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। तो इससे हम ये सब की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कोई कुछ दी हो और हमसे पूछ ले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे सेम इसी में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उससे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से जो रिजल्ट निकला है सेम है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उससे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उससे जो दो फार्मूले निकले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, उसको हम देखेंगे।
ठीक है, ये आपको फार्मूले एकदम टिप पे होने चाहिए आपके, क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि आप फिर से उसको सोचें, प्लस से इधर लेके आए, माइनस करें, उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। आपको वहाँ तुरंत आपका माइंड वहाँ पे तुरंत काम करना चाहिए, यहाँ पे यही वाला फार्मूला लगेगा। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस कराते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर वन जो है कि पहला आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब बार बार लिखना नहीं है इसको। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लिखेंगे क्या, 1 + पहले LHS लेंगे, 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, पहले इतने को हम लिखेंगे। और ये क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा, इसको हमें एक प्रूफ करना है। उसके बाद हमें पता है कि cos स्क्वायर इधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इधर हमारा क्या है, cos स्क्वायर थीटा। एक बात और इधर सुन लीजिए कि अगर प्लस में a + b लिखा है तो इसको हम b + a भी लिख सकते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर a - b लिखा है तो आप इसको b - a नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, तो वो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी 1 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 / cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा 1, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है। अब हम LHS लेंगे, उसके बाद 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा भी हमने पीछे पढ़ा है, वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये हमने कहीं देखा हुआ है। हम जानते हैं कि cos और sec दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो उनका हम चाहे प्रोडक्ट करें या उनका स्क्वायर का प्रोडक्ट करें या क्यूब का प्रोडक्ट करें, दोनों बात एक ही है। तो अगर जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 / cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1/cos, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो जब सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वैसे सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन पे। अभी हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका जो बेस है, जो आपने अभी आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है, जो आपने रेशियो में पढ़ा हुआ है, वो थोड़ा आपके माइंड में फीड हो जाए। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 / sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, इसको करने के दो तरीके बताते हैं आपको। पहले तो मेथड 1 और एक मेथड 2। आप जान लीजिए, अगर आपको कहीं लिखा है सॉल्व करना है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री में कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ तो आपको -1 ही करना है। लेकिन कहीं लिखा है सॉल्व, वैसे बहुत कम ही सॉल्व करने को देगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, वरना आपको अगर कहीं प्रूफ ही ज़्यादातर करने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर सॉल्व करने को आए तो आपके आंसर किसी फॉर्म में आ सकते हैं। कॉट, अभी आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि आप साइन को सेक के फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में, टैन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करिए, तो आप कोई भी आंसर आपका सही होगा। लेकिन जब आपको सिर्फ सॉल्व करना हो, जब प्रूफ करना होगा, तो आपके आंसर वही आना चाहिए जो आपको प्रूफ करने को कह रहा है। तो पहले हम एक पहला तरीका देखते हैं इसको प्रूफ करने का। जो पहला तरीका है वो क्या है कि हम जो नॉर्मल में रेशियो पता है उसमें हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर में हम एलसीएम भी हमारा वही आ जाएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, मान लो भूल गए, हमें पता नहीं है तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पता है हमें ये आइडेंटिटी पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे क्या लाना है, हमें यहाँ पे नीचे क्या लाना है, हमें कॉस स्क्वायर थीटा -1 लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो 1 को इधर लेके आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या, यहाँ पे हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 लाना था, तो क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। इतना शायद आपको क्लियर होगा। अब आगे हम देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या है, हमारे पास कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है b/p का स्क्वायर, हो गया स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, -1 अपॉन, सर साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है p/h का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, p स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है। अच्छा हमने जब पीजीटी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ा था h स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर है, तो ठीक है वही भी कर लेते हैं। तो इस h स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये p स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, h स्क्वायर को इधर ले आते हैं, p स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के इसमें रख देंगे, तो b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस p स्क्वायर के बराबर है, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, किसी को सॉल्व प्रूफ करना हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो जैसे आप इस वाले मेथड से फंस रहे हैं तो आप जो रेशियो आपको आया था उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा लेकिन आप उससे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, कोसेक थीटा -1 अपॉन कोसेक थीटा +1, इसके बराबर में प्रूफ करना है। अच्छा हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इससे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप, सॉल्व बोथ दी साइड। पहला हमारा एक तरीका हो सकता है क्या, कि हम दोनों साइड को सॉल्व करें, दोनों साइड को सॉल्व करके थोड़े स्टेप्स पे हम उसको दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है कि हम एक ही को सॉल्व करें इसके बराबर, वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। ऐसे अभी तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन जब दूसरा कोई और क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हम ला सकते हैं, ये वाली वैल्यू लाना पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड सॉल्व करेंगे। पहले हम RHS लेते हैं, RHS लेंगे। अच्छा हमें कोसेक थीटा पता है क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम बार बार ये नहीं बताएंगे आपको कि कैसे ये सब आया, कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, ये कैसे आया, साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई की अपॉन साइन थीटा। सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
अच्छा, हमारा आर एच एस क्या आ गया अभी, जिसको थोड़ा वो सिंप्लीफाई किए हम, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा आर एच एस आ गया इसको सिंप्लीफाई करने पे। ठीक है। अच्छा, हम जब हम एल एच एस को उतारते हैं, एल एच एस हमारा कितना दिया हुआ है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें हम किस रेशियो को तोड़ सकते हैं, कॉट थीटा वाले रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन और कॉस में। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। तो ठीक है, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है। इसको अब नीचे देखते हैं। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, एल एच एस हो गया। तो एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है। ठीक है। इसमें कुछ भी हमने कोई एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाया। हमने क्या किया, एक साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एक साइड को हमने साइन, जब मुझे पता था कि कोसेक हमें दिख रहा था कि हमने उसको क्या किया, तोड़ दिया साइन में। फिर हमें कॉट भी दिख रहा था, उसको हमने तोड़ दिया और उस दोनों को सिंप्लीफाई करके हम ले आए उसमें। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे कि हम इस वाले जो राइट हैंड साइड है उसको हम प्रूफ ना करें, इसको हम ऐसे रहने दें, दूसरे वाली साइड को प्रूफ करें। ठीक है। चलिए एक तरीका और दिखा देते हैं आपको, और दूसरा मेथड इसको कैसे, क्योंकि आप जितने मेथड देखे रहेंगे बहुत क्वेश्चन में होगा कि आप जो मेथड मैंने पहले बताया वो ना लगे। अभी आप जब HM की किताब लगाएंगे, RS अग्रवाल लगाएंगे, तो उसमें आपको जो मैंने पहले अभी रेशियो से बताया वो आपको आना चाहिए। उसके बाद मैंने जो ट्रायंगल से बताया वो भी आपको आना चाहिए। जो मैंने ये वाला तरीका बताया ये भी आपको आना चाहिए, और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो भी है। दोनों साइड सॉल्व करने आना चाहिए, एक साइड भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या था, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा था, सॉरी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको किसके बराबर प्रूफ करना था हमें, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 के बराबर प्रूफ करना था। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हम क्या कर रहे हैं, LHS को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, कॉस थीटा को कॉमन ले लें। अभी हम वही स्टेप कर रहे हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1। कॉस थीटा को कॉमन लिए, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। कॉस थीटा से कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस 1। क्या किया हमने, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा अपॉन माइनस 1। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा अपॉन माइनस 1। फिर 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस 1। ये हमारा प्रूफ हो गया, बिना मतलब वो बिना RHS को हमने सॉल्व किए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें। बस आपको क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इफ़ tan थीटा बराबर
tan थीटा प्लस साइन थीटा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है m के, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है n के। तो हमें शो क्या करना है, शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वो किसके बराबर हो, 4√mn के बराबर हो। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले गिवन क्या है कि जो tan थीटा प्लस साइन थीटा है क्या है, वो m के बराबर है। tan थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, n के बराबर है। तो हमें क्या शो करना है कि जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा वो 4√mn के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक साइड को सॉल्व कर लेंगे, जो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद इस पे हम आएंगे क्योंकि हमें m और n की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आते हैं पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। हमें m का स्क्वायर चाहिए क्योंकि हमें क्या पता करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले m का स्क्वायर करेंगे। m का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, वो tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, माइनस n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, माइनस से माइनस लगा देंगे, इसको खोलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको उतार रहे हैं। ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को। उसके बाद हमारा क्या है गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब ये जो माइनस का साइन है मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन, जो ये माइनस का साइन था वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, क्योंकि हम a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर खोले थे। tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 4 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जो हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को ओपन किया है। अच्छा, बीच में हम एक आइडेंटिटी भी लगा सकते थे कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोजते हैं तो क्या होता है, 4ab आता है। ये बीच में हमने एक आइडेंटिटी यूज़ किया है। हमने क्या किया, खोल दिया इस आइडेंटिटी को, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन किया और a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार हम इसको करके आपको दिखा दे रहे हैं कैसे किया हमने। इस आइडेंटिटी को प्रूफ भी कर देते हैं, इस आइडेंटिटी बीच में आया है तो इसको प्रूफ कर दें, आपको बाद में इसको डायरेक्ट यूज़ कर लें। ताकि हमने इसको क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन कर दिया, माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो गया, 4ab। तो ये एक आइडेंटिटी बीच में यूज़ हुई है, लेकिन हमने इसको ओपन किया। अब आप एग्जाम में इसको ओपन मत करिएगा, आप ये आइडेंटिटी लिख दीजिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट 4ab लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमने कहाँ तक प्रूफ किया है कि जो 4 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है वो 4 tan थीटा साइन थीटा के बराबर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि 4√mn सॉल्व कर देना है और वो उसको हमें 4 tan थीटा साइन थीटा के बराबर ले आना है। पहले आप क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या था कि अगर tan थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो m के बराबर है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n के बराबर है, तो आपको शो करना है जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा वो 4√mn के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो m का स्क्वायर ये निकाले उसको माइनस n का स्क्वायर ये कर देंगे, तो जितना वैल्यू कितना आया, 4 tan थीटा साइन थीटा आया। अब हम इसी को इसके बराबर जो ये रूट दिया है √mn है उसको सॉल्व कर देंगे। अगर वो दोनों इसको बराबर दिखा ले गए तो मतलब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक साइड को तो पहले कर दिया है, वो कितना आ रहा है, 4 tan थीटा साइन थीटा आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 है रूट m क्या है हमारा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, n क्या है हमारा, tan थीटा माइनस साइन थीटा।
ठीक है। अब हमारा क्या आएगा इसमें, 4 अंडर रूट, ये क्या लिखा है a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि a प्लस बी a माइनस बी होती है। मैं बीच बीच में आइडेंटिटी आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे, नहीं पता चले कि कौन सी आइडेंटिटी लगा के चले गए, पता ही नहीं चला। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। हमने पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या क्या हमने किया, हमने tan थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 है अंडर रूट, ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक मिनट, ये यहाँ पे साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 4 रूट क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, मुझे वो फार्मूला याद आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का, तो उसी की वजह से बीच में हमने क्या देखा कि क्या था, tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा था। हमने ये आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, साइन tan स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब 4 अपॉन अंडर रूट, हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को निकाल लिया कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इस रूट में से स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बाहर आ जाएगा इसमें से, रूट में से, रूट इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है उसी में ही कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो जो 4 साइन थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 4 साइन थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा 4 साइन थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो रूट के बाहर कितना आएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4 रूट mn। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो 4 रूट mn है वो किसके बराबर है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब हम आपके कुछ NCERT के कुछ सवाल करते हैं, जो 1-2 सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप जितना मैंने बताया उससे आपका हो जाएगा, जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए उससे आपको हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है NCERT का है जिसमें थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसमें है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को आपको प्रूफ करना है वो सेक ए प्लस tan ए के बराबर है। अच्छा, ऐसे सवालों में देखिए आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप आइडेंटिटी लगा सकें। इसमें आपको रूट में है, एक तो रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर भी नहीं है, तो उसमें कोई आइडेंटिटी लगा भी नहीं सकते। हमारे पास सारी आइडेंटिटी जो है वो स्क्वायर आइडेंटिटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने देखा है, आपको पता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, मतलब जैसे आप रेशनलाइज करते थे तो आप क्या करते थे कि अगर जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 1 प्लस रूट 5 दिया, 1 लिखा है
3/2 प्लस √5 दिया है। तो आपको कहते थे रेशनलाइज करने के लिए, तो आप कैसे करते थे, ये 2 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम यहाँ पे भी आपको करना है, वो 1 प्लस साइन ए दिया है और 1 माइनस साइन ए दिया है, तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दोनों सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। हम LHS को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं RHS के बराबर। ठीक है, ये क्या है, a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, इसको हम कुछ सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखे रहेंगे साइन ए। ठीक है, हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। मैं लगभग इस लेक्चर में 5-6 बार तो बता चुका हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। अब आप देख लीजिए, जितना मैंने क्वेश्चन किया उसमें ही ये 2-3 बार आ चुका है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, √1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से रूट में से कॉस बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें से एक उसका बाहर हो जाएगा, और इसमें से क्या बाहर होगा, ये दो पेयर हैं तो इसमें से एक पेयर बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसमें से बाहर हो जाएगा। अच्छा, हम अगर इस एलसीएम को ब्रेक करें तो ये पहले किस तरह लिखा होगा, ये ऐसे तो लिखा होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन, इसी तरह तो ये लिखा था पहले, तभी तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, तो कॉस ए आया और 1 प्लस साइन ए आया। तो अच्छा, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, वो होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वो होता है tan ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो क्लास 11th के लेवल का है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है वो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर है, तो tan थीटा के इक्वल में प्रूफ करना है। यहाँ पे एक हमारे पास फार्मूला है कि कॉस 2 थीटा के कुछ फार्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं। पहला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। उसके बाद एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है। एक tan के फॉर्म में होता है, वो आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी में सवाल आया है तो यानी कि इससे भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि फार्मूले का जिक्र है क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं इस सवाल को कैसे करना है। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, इसको आपको याद करना है। इसको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, तो इस साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। अच्छा, अब हमें इसमें से कोई फार्मूला ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें ये साइन वाला फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहिए हमें। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लें, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा नीचे से कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन ये दोनों, उसके बाद हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बताया किस चीज़ का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। अभी बताया आपको किस चीज़ का फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा, और हमने देखा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, है हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, वो है कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास कोई स्क्वायर फंक्शन नहीं दिया है, अब ऊपर से रूट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, LHS ले रहे हैं, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि ये भी रूट से, दोनों सेम पेयर हैं तो रूट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हमने आपको कुछ बताया क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, पहली ही आइडेंटिटी है उसमें बताया गया है। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये रूट में है दोनों पेयर तो एक पेयर बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या होगा साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो एक चीज, एक ही उसका पेयर बाहर आएगा। अच्छा, ये अगर इसको हम तोड़े एलसीएम, जैसे हमने एलसीएम पहले लिया था उसको, अब इसको हम एलसीएम में ब्रेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे अब इसका एलसीएम लेते तो क्या होता है, साइन थीटा दोनों में सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने तीनों आइडेंटिटी पढ़ी, तीनों के प्रूफ देखे, तीनों पे जो कुछ क्वेश्चंस देखे। ठीक है, उसके बाद अब ये आपको क्या करना है, पूरा आपको रिवीजन करना है। लेक्चर 1 इसमें हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा। लेक्चर 2 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखा। लेक्चर 3 में हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। जो आपका चैप्टर 9 है वो क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। और आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा वो डिमोटिवेशन आता है कि आप लोग, लगता है आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।